के इस नए वीडियो में मैं आपको क्लास 12 फिजिक्स का जो आपका कूलाम का नियम है इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपका कूलाम का नियम दिया है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपके हर साल किसी ना किसी सेट में जरूर पूछा जाता है। देखिए फ्रेंड्स जो आपका वैद्युत आवेशता क्षेत्र है इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट ये आपका टॉपिक है कूलाम का नियम। तो देखिए कूलाम का नियम क्या होता है, चलिए आज के इस वीडियो में समझते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले इसका हम परिभाषा समझेंगे, उसके बाद से इसका जो फार्मूला होता है कैसे प्राप्त किया जाता है उसको समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए दिया है कूलाम का नियम, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल। देखिए यहाँ पर आपका बात कर रहा है आकर्षण और प्रतिकर्षण, तो अभी हम समझेंगे कि आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यही आपका होता है कूलाम का नियम। तो देखिए इसको हम समझते हैं पहले कि आकर्षण और प्रतिकर्षण क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स आकर्षण बल कब लगता है कि यदि देखिए आपका एक प्लस आपका आवेश दूसरा आपका माइनस रहेगा तो आपका आकर्षण करेगा यानी कि अपने तरफ खींचेगा उसको। अब प्रतिकर्षण कब होगा, यदि दोनों आवेश क्या हो सेम हो, जैसे में प्लस प्लस हो तो वहां पे आपका क्या होगा प्रतिकर्षण होगा, या तो माइनस माइनस हो तो प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, तो आकर्षण और प्रतिकर्षण आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए समझते हैं कि कूलाम का नियम जो होता है इस परिभाषा के अनुसार कैसे प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका जो परिभाषा में बोल रहा है कि दो स्थिर बिंदु आवेश, तो यहाँ पर हम सबसे पहले दो स्थिर, ठीक है फ्रेंड्स, मान लीजिए कि दो स्थिर बिंदु आवेश बनाएंगे। यहाँ पे दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल। तो मान लीजिए कि यहाँ पे आपका ए बिंदु, यहाँ पर मान लीजिए आपका ए बिंदु, यहाँ पर आपका है बी बिंदु, और ए बिंदु पर जो आपका आवेश है ये आपका मान लीजिए कि Q1 है। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए आपका आवेश Q1 है और यहाँ पे आवेश आपका Q2 है। ठीक है, और इनकी बीच की जो दूरी है, इनके बीच की दूरी वो आपका क्या है R है, स्मॉल r दूरी पे है। ठीक है, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स मान लीजिए कि इनकी जो बीच की दूरी है वो आपका क्या है R है, क्योंकि आपका परिभाषा में यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपका दो आवेश Q1 और Q2 है और ये आपका स्मॉल r दूरी पर क्या है स्थित है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स इनके जो बीच की दूरी है वो आपका क्या है स्मॉल r है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका परिभाषा में बोल रहा है उसके अनुसार यहाँ पे क्या हो जाएगा कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण, यहाँ पे देखिए आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि देखिए फ्रेंड जो आपका बल होता है F वो किसके अनुक्रमानुपाती होता है, इन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी कि Q1 और Q2 इनके गुणनफल क्या होता है अनुक्रमानुपाती होता है। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। उसके बाद से आपका बोल रहा है कि उनके बीच की दूरी के वर्ग क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि F यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती क्या हो जाएगा 1/r²। ये आपका समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 2। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका LHS जो आपका दिया है दोनों तरफ आपका क्या है F है, और यहाँ पर देखिए आपका RHS में Q1 Q2 दिया है और यहाँ पे इसमें F व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह है 1/r² दिया है। तो आपका LHS सेम है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से आपका हो जाएगा F अनुक्रमानुपाती Q1 × Q2 और अपान में क्या हो जाएगा r² हो जाएगा। इतना तक समझ में आ गया। अब देखिए फ्रेंड्स जब भी हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो आपके एक कांस्टेंट आता है। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे अनुक्रमानुपाती का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा F बराबर में मान लीजिए कि आपका K आ गया इंटू में Q1 Q2 और अपान में r²। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जहाँ लिखेंगे फ्रेंड्स कि जहाँ K बराबर क्या है नियतांक है, क्या है नियतांक है। अब देखिए फ्रेंड्स K का जो मान होता है, K का मान देखिए क्या होता है F बराबर में 1/4πε0 होता है। ठीक है, और इनटू में Q1 Q2 और अपान में r²। तो यही आपका होता है फ्रेंड्स कूलाम का नियम। क्या होता है, यही आपका होता है कूलाम का नियम कि F बराबर में 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 1/4πε0 का मान क्या होता है, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स जो आपका 1/4πε0 का जो मान होता है वो आपका होता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर
प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। क्या होता है देखिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो आपका होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का भी मान यहाँ पे लिख दिया गया। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका एप्सिलॉन नॉट जो होता है, एप्सिलॉन नॉट देखिए क्या होता है, तो एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो आपका होता है निर्वात की वैद्युतशीलता होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, निर्वात की वैद्युतशीलता। यहाँ पे लिख लेते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, निर्वात की वैद्युतशीलता होता है। उसके बाद से देखिए जो आपका एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है, यहाँ पे चलिए लिख लेते हैं एप्सिलॉन नॉट का जो मान, एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका जो कूलाम का नियम दिया है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला, यहाँ पे देखिए आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आई होप कि जो आपका कूलाम का नियम दिया है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार मैं और आपको बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स मान लीजिए कि दो बिंदु आवेश दिया है Q1 और Q2, इनके बीच की जो दूरी है R है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका बल होता है वो आपके दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो F अनुक्रमानुपाती Q1 × Q2 लिखा गया है। इसको मान लीजिए कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। उसके बाद से जो आपका बल होता है वो आपके दूरी के वर्ग, यहाँ पर दूरी क्या दिया है R, और इसके वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या हो जाएगा कि दोनों का LHS आपका F दिया है, तो F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बटा में r² हो जाएगा। अब देखिए अनुक्रमानुपाती का साइन हटाएंगे तो आपको एक कांस्टेंट आएगा K। तो देखिए जहाँ पे आपका K क्या है, आपका नियतांक है, और K का जो मान होता है, K का मान वो आपका होता है यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, और इंटू में Q1 Q2 बटा r² हो जाएगा। तो यही आपका होता है फ्रेंड्स कूलाम का नियम, जहाँ पे आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, और जो आपका एप्सिलॉन नॉट जो होता है ये आपका होता है निर्वात की वैद्युतशीलता होता है। क्या होता है, निर्वात की वैद्युतशीलता। जहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपका एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, निर्वात की वैद्युतशीलता, और एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो आपका होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स इस पे आपका क्या कभी कभी आपके न्यूमेरिकल्स भी बोर्ड एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स जो आपका कूलाम का नियम है आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो यदि फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।